जिसको हम देखते हैं। ये वही टेस्ट सिस्टम है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा मैंने इसको मुख्तलिफ पैटर्न में लिखने की कोशिश की है। ये हीट कर्व्स हैं, H मिलियन BTU पर आर के हिसाब से होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो इनकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स हैं, वही 4 यूनिट्स हैं। सिर्फ डिफरेंट वो इकनॉमिक डिस्पैच में हमने मुख्तलिफ कास्ट की थी, यहाँ पे मुख्तलिफ कास्ट है। अब ये कास्ट कर्व हैं, इसको कास्ट कर्व जो हैं ये तीनों जो है वो कन्वेक्स हैं, ठीक है। और ये इनकी लिमिट्स हैं जो हमने यूज़ करनी है मिनिमम और मैक्सिमम की। अब कम्बिनेशन जो है वो हम कहते हैं कि 550 मेगावाट लोड है और उस जो है वो सेटिस्फाई करना है, कैसे हम इसको करेंगे। अब टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम क्या करेंगे कि इसकी सारी कम्बिनेशंस को तीन कम्बिनेशंस को ट्राई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो तीन जो है वो कम्बिनेशंस मुख्तलिफ जो 3 यूनिट्स की कम्बिनेशंस हैं वो कैसी बनती हैं कि हम जो है वो इस रिक्वायरमेंट को जो है वो मीट कर सकें। हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ उसमें देखें कि आपके पास फीजिबल और इनफीजिबल कम्बिनेशन जो है वो आपके पास बनेगी। पहली बात तो ये कि इनफीजिबल क्या होगी। इनफीजिबल ये होगी कि आपके पास जो भी मैक्सिमम उनकी लिमिट्स हैं, अगर वो भी आप यूज़ करें अवेलेबल ये लिमिट्स यूनिट्स की, और फिर भी जो है वो लोड रिक्वायरमेंट पूरा ना हो, तो वो इनफीजिबल रीजन होगा, ठीक है। वो कम्बिनेशन इनफीजिबल होगी। जब आपके पास पहले फिजिबल कम्बिनेशन आ गई तो फिर आप उसके बाद इकनॉमिक डिस्पैच जो है वो करेंगे, ठीक है। तो आप दो प्रॉब्लम्स हैं, नंबर 1 कमिटमेंट, ठीक है, और नंबर 2 आपके पास आ जाएगा इकनॉमिक डिस्पैच। ये दोनों आपने देखने। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे यूनिट्स की वो कास्ट फंक्शन भी लिख दिया है और वो आपके पास जो है वो इनकी लिमिट्स भी लिख दी है। तो अब ये आपके पास 3 यूनिट्स हैं, ऑब्वियसली वही 0 0 0 0 0 1 1 कितनी कम्बिनेशन बनेगी 2 to the power 3 8 कम्बिनेशन जो है वो बनेगी। 1 2 3 मैंने इनके साथ लिख दी है। ये पहला कॉलम यूनिट्स ऑन ऑफ बताते हैं, यूनिट 1 2 3 में से कौन सा ऑफ होगा। अब मैक्सिमम इन ऑन में से जो भी अवेलेबल होंगे उनकी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है और मिनिमम क्या है, ठीक है। तो उसमें हर एक जनरेटर की कितनी कंट्रीब्यूशन है, P1 कितना है, P2 कितना है, P3, और इसी तरह ये जो है ये कास्ट और फिर देन टोटल कास्ट, ये इनकी पावर्स हैं और ये इनकी कास्ट है, ठीक है। तो पावर्स क्या क्या है, P1। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहली कम्बिनेशन है ऑफ, यूनिट 2 ऑफ और यूनिट 3 ऑन। एक कोई भी बना लें, ऑब्वियसली सारी टेस्ट होंगी, तो हम देखते हैं तरतीब के साथ। तो यूनिट 3 ऑन का क्या मतलब है, यूनिट 3 ये आपके पास है। यूनिट 3 ऑन का मतलब है कि ये मिनिमम 50 मेगावाट दे सकता है और मैक्सिमम जो है वो 200 मेगावाट। इसमें थोड़ा सा वो मिसप्रिंट है, नहीं तीनों ऑफ है ना यूनिट, अच्छा ये यूनिट 3 तीनों ऑफ हैं, तो इसका मतलब है तीनों ऑफ हैं, तो ये आपके पास इनफिजिबल रीजन है। नंबर 2 पे अब सिर्फ ये ऑन हो गया है इसमें, तो इसका मैक्सिमम 200 मेगावाट दे सकते हैं और मिनिमम 50 मेगावाट। लोड आपका 550 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इनफिजिबल है। लेट्स सपोज अब ये ऑन हो गया है, यूनिट 2 ऑन हो गया है और ये दोनों ऑफ हैं इस वक्त। इस कम्बिनेशन में यूनिट 2 में देखें मैक्सिमम 400 और मिनिमम 100 दे सकते हैं, ये कम्बिनेशन है कि नहीं। अब ये भी मैक्सिमम 400 दे सकते, तो आपकी लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो सकती, तो ये भी इनफिजिबल रीजन आपके पास कम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट देखें आपके पास फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में देखें आपके पास ये पहला जो फिजिबल बन रहा है उसको देखते हैं। यूनिट 1 ऑफ है, यूनिट 2 ऑन है और यूनिट 3 ऑन है। तो यूनिट 2 और यूनिट 3 के मैक्सिमम्स क्या हैं, यूनिट 2 का मैक्सिमम 100 है, 400 और इसका 200 है, टोटल मिला के कितना सम इज इक्वल टू 600, दैट इज 600। ये मैक्सिमम 600 आपके पास है। मिनिमम क्या है 100 + 150 दैट इज 150, ओके। अब इसमें कंट्रीब्यूशंस क्या हो सकती हैं, तो आपको पता है इसके बाद हमने ये प्रोपोर्शन जो है ना, ये पोर्शन, ये इसके बाद वाला पोर्शन, ये इकनॉमिक डिस्पैच है पूरा जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इकनॉमिक डिस्पैच का। तो अब ये देखें कि ये लोड डिमांड है 550 एग्जैक्ट पूरा हो रहा है, एग्जैक्ट आपके पास
लोड डिमांड है आपके पास कितना 550, तो ये 400 हो गया P2, पहले P2 की उसमें फुलफिल करेंगे, और कोई भी ये देखें कि ये हो गया आपके पास P3। तो इस कम्बिनेशन पे जो टोटल कॉस्ट आपके पास आती है F2 की, F2 प्लस F3, ये टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लें। अब नेक्स्ट उसमें देखें 4, 5, 6, 7 ये सारे फिजिबल हैं कम्बिनेशंस। इनमें जो है वो आप जो ऑन है उनकी मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे, और फिर उसको इकोनॉमिकली डिस्पैच करके आप जो है वो इनको कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हर एक की। जिस तरह ये देखें आप, ये इस कम्बिनेशन में ये कम्बिनेशन जो तीनों अवेलेबल हैं, F1 इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है 550 में, F2 जो है वो इतना, एंड देन दिस इज F3। ओके, तो ये जो है वो आपके पास ये इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम से ये सारे सॉल्व हुए हैं। और आपके पास ये देखें, अब इसमें एक ख़ास चीज़ क्या है, इसमें देखें ये ऑन है और ये ऑन है इन कम्बिनेशन में, P3 ऑन है, P3 की मिनिमम लिमिट 50, तो दैट इज़ फिक्स ऑन द 50 मेगावाट। ये आपने इकोनॉमिक डिस्पैच में किया है कि अगर कोई यूनिट अपनी लिमिट को वायलेट करता है मिनिमम की, तो उस पर आप जो है वो उसको मिनिमम फिक्स करेंगे, और बाकी पे आप डिस्पैच जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये हमने एग्जांपल शुरू में की थी इकोनॉमिक डिस्पैच में। तो ये सारी कॉस्ट आपके पास, ये कम्बिनेशंस हैं, और आपके पास कॉस्ट अवेलेबल हैं कि 550 मेगावाट को कौन सी कम्बिनेशन जो है वो फुलफिल जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो अब इस देखते हैं कि लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू सप्लाई द जनरेशन इज नॉट विद ऑल थ्री यूनिट। लीस्ट एक्सपेंसिव नहीं, लीस्ट एक्सपेंसिव कौन सा है, 5471, 545389, ये सबसे लीस्ट कॉस्ट है, लीस्ट कॉस्ट। और only unit 1 is on, only unit 1 is on, और मोस्ट इकोनॉमिकल यूनिट को आप अब मैक्सिमम पे जब आप इसके ऑपरेटिंग लिमिट से क्लोज पे करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत बेहतर होती है। इन्हें अब इसके बाद अगर इसके साथ देखें, ये ऑन था तो ये भी ऑन था, इसके साथ ये भी ऐड हुआ है, another unit is committed, दो यूनिट कमिट हो गए, बोथ यूनिट 1 एंड यूनिट 3। अब यूनिट 3 जो है वो इससे ऊपर फर्ज के लोड बढ़ता है, तो हम इसको इसके ऊपर और जो है वो यूनिट 3 को ऐड करते हैं, कोई भी सेकंड बेस्ट जो यूनिट है कॉस्ट के हिसाब से। तो अब इसके बाद ये यूनिट लोड होना शुरू हो जाएगा इस कम्बिनेशन में। ये यूनिट अब इसके बाद लोड, पहले ये यूनिट लोड होगा फुल्ली इकोनॉमिकल जो यूनिट होगा, अगर लेट्स सपोज ये है, तो फिर उसके बाद जो है वो दूसरा। अब देखें कि जब हम सेकंड इकोनॉमिकल यूनिट, ये सेकंड बेस्ट यूनिट को हम ऐड करते हैं, तो हमारी कॉस्ट वो लीस्ट नहीं रहती, लेकिन उस कम्बिनेशन के लिए वो कॉस्ट फिर भी बेस्ट होती है। ठीक है, अगर उस यूनिट से हायर होगी, लेकिन ये इस कॉस्ट के लिए बेस्ट। तो ये एक बेसिक एक प्रॉब्लम है। ये तो अभी हमने प्रीवियस जो सॉल्व किया, ये तो एक ख़ास स्पेसिफिक लोड के लिए था। तो लेट्स सपोज हम एक फॉलो करते हैं लोड पैटर्न, जिसको कहते हैं सिंपल पीक वैली लोड। ये पीक वैली लोड कर्व है, ये आपको क्लियर कि लोड कर्व किस तरह होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 PM डे एंड एक्सटेंडेड टू 24 आवर्स नेक्स्ट 4 PM। तो ये लोड कर्व इंक्रीज डिक्रीज, ये सारे पैटर्न इसमें आ रहे हैं। सो ये हमारे पास एक सिंपल कर्व है। हम शट डाउन रूल क्या बनाते हैं, कोई सिंपल एक रूल आप डिसाइड कर सकते हैं कि शट डाउन रूल ये है। तो इसमें जिस तरह ये है कि अगर लोड जो है, इफ लोड इज़ ग्रेटर देन 1000 मेगावाट, तो वही 3 यूनिट्स हैं जो पिछले एग्जाम्पल हमने यूज़ किए हैं, तो ऑल 3 विल बी रनिंग। और इफ़ द लोड इज़ बिटवीन 600 and 1000, तो यूनिट 1 2, और इफ़ द लोड इज़ यूनिट लेस दैन 600,
तो देन रन ओनली यूनिट 1। ये उसी तरह की एग्जांपल है जो हमने लास्ट ये अभी की है एग्जांपल। और अभी मेरे पास सिंपल कंस्ट्रेंट है एक ये एनफ यूनिट्स विल बी कमिटेड टू सप्लाई द लोड। ये यहाँ तक कंस्ट्रेंट की बात जो है वो ख़त्म हो जाती है कि बस लोड डिमांड जो है वो फुलफिल होना चाहिए।